बहुत पुरानी बात है, एक राजा था जिसके 4 बेटे थे। उसने अपने बेटों को कह रखा था कि वे दिन रात उसके राज्य में पहरा दें और देखें कि उसके राज्य में कोई दुखी तो नहीं, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। एक दिन की बात है, सबसे बड़े राजकुमार को पहरा देते समय एक साधु मिला। वह साधु एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था और उसके पास 4 घोड़े घास चर रहे थे। उसने देखा कि वे घोड़े जितने भी घोड़े उसके पिताजी के पास थे, उनसे कुछ अलग ही नस्ल के थे और उनसे अच्छे भी थे। तो वह साधु के पास गया और उनसे पूछा, ओ साधु महाराज, तुम कौन हो और यहाँ कब आए हो? तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? साधु ने कहा, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, मैं क्यों? मैं इस देश के राजा का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे इस देश की देख रेख के लिए रखा है। मैं यह देखूं किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तो तुम यह बताओ कि तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। साधु ने फिर वही जवाब दिया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पर यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वह ला कर दूंगा। राजकुमार ने कहा, ओ साधु, मैं तुम्हारे इन बढ़िया घोड़ों में से एक घोड़े पर सवारी करना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए कोई एक घोड़ा ले लो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि शाम होने से पहले इसे यहाँ वापस ले आना। जब तुम यहाँ आओगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम्हारी दिन भर की सवारी के बारे में तुम्हारे कुछ अनुभव अवश्य सुनूंगा। राजकुमार ने एक घोड़े को चुना और उस पर सवार होकर चल पड़ा। जैसे ही राजकुमार उस घोड़े पर चढ़ा तो उस घोड़े ने बहुत तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया और वह एक जंगल की तरफ जा भागा। वह एक सब्जी के बगीचे के पास जाकर रुक गया। उस बगीचे के चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी कि उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। राजकुमार जंगल की तरफ कुछ दूर और गया और फिर वहाँ से लौटने लगा। जब वह वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि उस सब्जी के बगीचे के बाड़े में लगे सारे डंडे हंसिया बन गए हैं और बगीचे में से सब्जियां काट रहे हैं। यह देखकर उसे आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उसकी वजह उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह वहाँ से चलकर साधु के पास आया। साधु ने उससे पूछा कि उसकी घोड़े की सवारी कैसी रही, उसने रास्ते में क्या क्या देखा। राजकुमार ने बताया, मैंने एक बगीचा देखा जिसके चारों तरफ एक ऐसी बाड़ लगी हुई थी जिसमें से अंदर जाना बिल्कुल मुश्किल था। मैं उससे थोड़ा और आगे चला गया। फिर जब मैं वापस लौटकर आया तो देखा कि उसी बाड़ के डंडे हंसिया बन गए और बगीचे में से सब्जी काट रहे हैं। साधु ने पूछा, जानते हो इसका क्या मतलब है? राजकुमार ने बोला, नहीं, मैं नहीं जानता। साधु बोला, नहीं जानते? और तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। जाओ, तुम पत्थर के बन जाओ। साधु के यह कहते ही राजकुमार पत्थर का हो गया। अगली सुबह राजा का दूसरा बेटा शहर की देखभाल के लिए निकला। वह भी उसी साधु के पास पहुंच गया। उसने भी साधु के बढ़िया घोड़े देखे तो वह भी उन बढ़िया घोड़ों को देखकर बहुत खुश हो गया। वह भी साधु के पास रुका और उससे पूछा कि वह कौन है और यहाँ क्यों आया है। साधु ने बताया, मैं यहाँ इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूँ। ये चारों मेरे घोड़े हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? कल राजा का सबसे बड़ा बेटा यहाँ आया था। उसने इनमें से एक घोड़े की सवारी करनी चाहिए। मैंने उसको किसी भी घोड़े को चुनने और उसकी सवारी करने की आज्ञा दी, पर जब सवारी करके वह वापस आया तो जो कुछ उसने रास्ते में देखा था वह उसका मतलब मुझे समझा नहीं सका, तो मैंने उसे पत्थर बनने का श्राप दे दिया। दूसरा राजकुमार बोला, अच्छा, मगर उसने ऐसा क्या देखा जिससे वह आपको नहीं समझा सका? साधु ने कहा कि उसने क्या देखा था और यह वायदा किया कि अगर वह इस बात को उसे समझा सका तो वे डंडे हंसियों में क्यों बदल गए तो वह उसके भाई को जिंदा कर देगा। दूसरे राजकुमार ने कहा, हे साधु, तुमने तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा। जब मैंने उसे देखा ही नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं उसे तुम्हें कैसे समझा सकता हूँ?
हाँ, अगर मैं एक तुम्हारा सुंदर घोड़ा लेकर वहाँ जाऊँ और उस जगह को देख कर आऊँ तो शायद मैं तुम्हें कुछ बता सकूँ। साधु ने उसे आज्ञा दे दी और वह एक घोड़ा लेकर वहाँ से चला गया। वह घोड़ा भी उसे एक जंगल की तरफ ले गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर साधु के पास वापस लौट आया। साधु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? दूसरे राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध पिला रही है। साधु ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब है? राजकुमार ने कहा, मैं नहीं जानता। साधु बोला, क्या तुम भी नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। तीसरी सुबह तीसरा राजकुमार शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी साधु के पास आ गया। उसने भी उसके घोड़े देखे और वह भी उसके घोड़े देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने साधु से पूछा कि वह कौन है और उसको इतने सुंदर घोड़े कहाँ से मिले। उसके इन सवालों पर ध्यान न देते हुए साधु ने उससे उसके पास बैठ जाने के लिए कहा। बातों बातों में उसने पता लगा लिया कि यह भी राजकुमार है और अपने दो बड़े भाइयों की खोज में निकला है। उसने उसे बताया कि उसके दोनों बड़े भाइयों के साथ क्या हुआ। फिर उसने बाद में उससे यह भी कहा कि वह उसके दोनों भाइयों को जिंदा कर देगा अगर वह यह बता दे कि बाड़े के डंडे हंसियों में क्यों बदल गए थे और नई पैदा हुई बछिया अपनी माँ को दूध क्यों पिला रही थी। तीसरा राजकुमार बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा दे दें तो मैं आपके इन अजीब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ और उन अजीब चीज़ों को देखकर आ सकता हूँ। तब शायद मैं आपको कुछ समझा सकूँ। साधु बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम इनमें से कोई एक घोड़ा ले लो, मगर ध्यान रखना कि शाम होने से पहले ही तुम्हें यहाँ वापस आना पड़ेगा। तीसरे राजकुमार ने उन घोड़ों में से एक घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर चल दिया। वह घोड़ा भी उसे जंगल की तरफ ले गया, जहाँ उसने देखा कि एक आदमी अपनी पीठ पर लकड़ियाँ लादे लिए जा रहा है। वह केवल उन्हीं लकड़ियों से संतुष्ट नहीं है जो उसने इकट्ठी कर ली हैं, बल्कि वह रास्ते में पड़ी और भी लकड़ियाँ उठाता जा रहा है। राजकुमार ने सोचा, इसका क्या मतलब हो सकता है। जब मैं साधु के पास पहुंचूंगा तो मैं साधु को इसका क्या मतलब बताऊंगा। अफसोस यह राजकुमार भी इस दृश्य का मतलब समझाने में नाकामयाब रहा और साधु ने तीसरे राजकुमार को भी पत्थर में बदल दिया। अगली सुबह राजा का चौथा और आखिरी पुत्र शहर की देखभाल के लिए और अपने तीनों भाइयों को ढूंढने के लिए निकला। वह भी साधु के पास जा पहुंचा। उसने साधु को प्रणाम किया और उससे पूछा कि क्या उसने उसके तीनों भाइयों को देखा है। साधु ने कहा, हाँ देखा है। और ऐसा कहकर साधु ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, तुम्हारे तीनों भाई ये खड़े हैं। मैंने ही इन्हें पत्थरों में बदल दिया है, क्योंकि उन्होंने पास के जंगल में जो भी कुछ देखा था उसका मतलब मुझे नहीं समझा सके, पर मैं उन्हें जिंदा कर सकता हूँ कि अगर तुम मुझे उन सब प्रश्नों का मतलब समझा सको। इसके बाद उसने उन राजकुमारों के द्वारा देखे हुए तीनों दृश्य चौथे राजकुमार को बताए। चौथा राजकुमार बोला, अगर आप मुझे अपना एक घोड़ा सवारी के लिए दे दें तो शायद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर बता सकूं। मैं खुद उस जंगल में जाकर उनको देखना चाहता हूँ। साधु ने उसे भी आज्ञा दे दी और राजकुमार उन घोड़ों में से एक घोड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब वह जंगल में पहुँचा तो वहाँ उसने एक तालाब देखा, जिसमें से पानी बह बह कर निकल कर दूसरे तालाबों को भर रहा था। बड़ा तालाब खाली था, क्योंकि उसका सारा पानी उन छोटे तालाबों को भरने में लग चुका था। शाम को जब वह साधु के पास लौटा तो साधु ने उससे भी वही सवाल किया जो उसने उसके तीनों बड़े भाइयों से किया था कि उसने रास्ते में क्या देखा और उसका क्या मतलब था। यह राजकुमार भी साधु के इन सवालों का जवाब देने में असफल रहा तो साधु ने उसे भी पत्थर में बदल दिया। जब राजा को पता चला कि कई दिनों से उसके चारों बेटे में से किसी का भी कोई अता पता नहीं, तो उसे संदेह हुआ कि उसके बेटों पर जरूर कोई मुसीबत आन पड़ी है। अब वह खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ढूंढते ढूंढते वह भी साधु के पास पहुंचा।
उसने भी साधु से पूछा, साधु महाराज, क्या आपने मेरे चारों पुत्रों को कहीं देखा है? साधु ने एक तरफ खड़े 4 पत्थर के खंभों की तरफ इशारा किया। राजा यह देख कर सकते में आ गया। उसके मुंह से निकला, कहीं आपका यह मतलब तो नहीं कि वे पत्थर में बदल गए हैं? साधु बोला, हाँ, ये वही हैं। मैंने ही इन्हें पत्थरों में बदला है, क्योंकि ये मुझे जंगल में देखे हुए कुछ दृश्यों के मतलब नहीं समझा सके। फिर भी मैं इन्हें जिंदा कर सकता हूँ, अगर तुम उनका मतलब मुझे समझा सको। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरा एक घोड़ा लेकर जंगल में जा सकते हो। राजा बोला, नहीं धन्यवाद, इसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप मुझे यह बता सकें कि उन्होंने क्या देखा जिसे वे आपको समझा ना सके, तो शायद मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तब साधु महाराज ने कहा, राजन, तुम्हारे सबसे बड़े बेटे ने जंगल में एक सब्जी का बगीचा देखा था, जिसके चारों तरफ ऐसी बाड़ लगी थी जिसे पार करके उसके अंदर जाना असंभव था। पर जब वह वहाँ से वापस लौटा तो उसने देखा कि उस बाड़ के डंडे हंसिए बनकर उस बगीचे की सब्जियाँ काट रहे हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा ना मिल पा रहा है। जैसे ही राजा ने अपना वाक्य पूरा किया, राजा का सबसे बड़ा बेटा उसके सामने जिंदा और हष्ट-पुष्ट खड़ा हो गया। साधु ने अपना दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारे दूसरे बेटे ने एक नई पैदा हुई बछिया को अपनी माँ को दूध पिलाते हुए देखा। अब बताओ इसका क्या मतलब है? राजा बोला, बड़ी अजीब सी बात है कि उसको यह देखकर किसी एक ऐसी स्त्री की याद नहीं आई जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। राजा के यह कहते ही उसका दूसरा बेटा भी जिंदा होकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। तब साधु ने अपना तीसरा प्रश्न पूछा, राजन, तुम्हारे तीसरे बेटे ने एक ऐसा आदमी देखा जो अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे लिए जा रहा था। वह अपने उस ढेर से संतुष्ट नहीं था और रास्ते में उसे और जो लकड़ियां मिलती जा रही थीं वह उन्हें भी उठाता जा रहा था। अब बताओ इसका क्या मतलब है? राजा बोला, यह इस बात को दर्शाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास कुछ भी होता है वे उससे संतुष्ट नहीं होते, उन्हें हमेशा ही और ज़्यादा की इच्छा बनी रहती है। जैसे ही राजा ने ये शब्द बोले कि उसका तीसरा बेटा भी जिंदा हो गया और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब साधु ने अपना चौथा और आखिरी सवाल पूछा, राजन, तुम्हारे सबसे छोटे बेटे ने जंगल में एक तालाब देखा जिसने दूसरे तालाबों को पानी देने के लिए अपने आप को खाली कर दिया। इसका क्या मतलब है? राजा बोला, साधु महाराज, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। जैसे ही राजा ने यह बोला, उसका चौथा पुत्र भी जिंदा होकर उसके सामने खड़ा हो गया। राजा और उसके चारों बेटे खुशी खुशी अपने महल वापस लौट आए। कुछ समय के बाद ही राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़कर अपना राज्य अपने बच्चों को दे दिया और वह स्वयं जंगल में शांति से रहने चला गया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे साथ सुनाया गया यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।